नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी जिले के गांव में 22-23 दिसंबर को एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिस पर पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवक की मौत के बाद पटेल समाज उग्र होने लगा है। गुरुवार को धमतरी जिले के पटेल समाज परिजनों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एसपी व कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पटेल समाज के समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। पिता ने मीडिया से रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाया। समाजजनों ने आवेदन में जिक्र करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, साथ ही परिजन की 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। पटेल समाज पदाधिकारियों का कहना है कि हमारा समाज मृतक के परिवार के साथ खड़ा है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग, इसको लेकर पटेल समाज एसपी कार्यालय पहुंचा हुआ है। समाज के पास पिटाई करते हुए वीडियो भी है, जिसमें और भी आरोपी दिखाई पड़ रहे हैं। यही मांग है कि इस घटना पर अंजाम देने वाले दोषियों पर अगर फांसी की सजा का प्रावधान हो तो उसे फांसी की सजा हो, साथ ही परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाए। अपना परिचय बताइए। दिलीप पटेल, जिला सचिव कोसरिया महाराज पटेल समाज धमतरी। किस संबंध में आज यहाँ आए? आज जो है अभी विगत दिनों कुछ घटना हुई थी ग्राम सिरसिदा कुरुद में, जिसमें कार्तिक राम पटेल जो कि तुलसीराम पटेल के सुपुत्र है, और उनको गांव के ही कुछ लोगों ने जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए नृशंस हत्या कर दी थी। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर, जिनकी एफआईआर भी हुई है, और उन्हीं के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे कि इस तरह की जो घटना है वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना है। और इस तरह से रात में सोए हुए व्यक्ति को निकालकर, उसके घर से निकालकर उसको बेदर्दी से इतना मारा गया कि वो व्यक्ति मृत हो गया। और 19 वर्ष का वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए नौजवान लड़का था, और जिनकी इस तरह से हत्या होना, बिल्कुल हम इसकी कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। और यहाँ हम लोग अभी एएसपी साहब से मिलने आए थे, और उनसे ये निवेदन किया है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा, जो भी गुनाहगार है उनको मिलनी चाहिए, साथ ही साथ परिवारजनों को कुछ सहायता। हम लोग आप जान रहे हैं कि पेपर के माध्यम से जो घटना हुआ है, आज से 2-3 दिन पहले रविवार को जो दिन था, रात करीब 2 बजे का घटना है। उस घटना के विषय में हम लोग जो कार्तिक राम पटेल का मृत्यु हुआ है, उस विषय में हम लोग एसपी कार्यालय कुछ किए हैं, और शक के आधार पर उसका पीट कर वारदात को अंजाम दिए हैं। इस विषय में हम उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, यही सोचकर हम लोग पटेल समाज एकत्रित हुए हैं, और पूरे परिवार समाज एक है। हम उस दुख के परिवार के साथ में हैं, और जो उसको तकलीफ़ दी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो फांसी का प्रावधान है तो फांसी का प्रावधान भी उस अपराधी के ऊपर लगना चाहिए। इसमें और है, वीडियो हमारे पास में है, और उसमें जो 13 आरोपी के साथ साथ और है, उसको भी वही सज़ा होना चाहिए जो इन लोगों के ऊपर धारा लगा है, वही धारा उसको ऊपर भी लगना चाहिए। धमतरी समाज में पटेल समाज के संरक्षक। गांव में जब ना हो रहा था, माता पिता हाथ पांव भी जोड़ रहे थे, फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा, क्या बोले? ऐसी निर्दयता पूर्वक वो किए हैं बच्चे के लिए। अगर गलती हो जाता है सबसे, तो इतना बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा क्षति देकर गए हैं माता पिता और पूरे परिवार, पूरे समाज को इतने बड़े क्षति देकर गया है, तो उसकी पूर्ति के लिए अब वो गया है, वो तो नहीं आएगा, लेकिन माता पिता को थोड़ा संभलने के लिए, उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए 1 करोड़ की हम लोग हमारे पूरे समाज मांग कर रहे हैं, पूरे समाज की तरफ से, जिसमें वो सक्षम हो सके, अपना दुख दर्द मिटा सके थोड़ा सा, ऐसे हमारी कहना है। मृतक के पिता तुलसीराम पटेल ने कहा कि उस रात हम गिड़गिड़ाते रहे, फिर भी पीटने वाले लोगों का दिल नहीं पसीजा। हमारा इकलौता पुत्र तो अब नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ समाज खड़ा हुआ है, इससे आगे मैं क्या ही कहूँ। उस दिन घटना रात में 9 बजे घर में सोए थे, कार्तिक और हम लोग सब एक साथ सोए थे। 2 बजे रात को कुछ लोग दरवाज़ा खटखटाए, और मैं दरवाज़ा जैसे खोला तो 3 महिला लोगों ने
मुझे धक्का देते हुए घर के अंदर घुस गए और कार्तिक पटेल जहाँ सो रहे थे उस कमरे से वो उसको निकाल के ले गए। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग, मैं सीधे सीधे दौड़ते दौड़ते कोतवाल के घर गया और उसे वो उठा के वो जहाँ मार रहे थे वहाँ ले गए आदिवासी पारा में। फिर कोतवाल को भी वहाँ से भगा दिए, मुझे भी वहाँ से भगा दिए। मैं बच्चे को वो लोग मार रहे थे और मैं देख रहा था उसको, जो घेरा बनाए थे उसके अंदर जाने भी नहीं दे रहे थे वो लोग। फिर मैं जब मारते मारते सुबह हो गई तो फिर मैं उन लोगों को हाथ पाँव जोड़ा कि मुझे अस्पताल ले जाने दो। 1.5 घंटे तक हाथ पाँव जोड़े, फिर भी वो लोग मुझे बच्चे को अस्पताल ले जाने नहीं दिए वो लोग। अस्पताल फिर वहाँ से जब अधमरा हो गया तो तब छोड़े, फिर मैं अस्पताल लाए। कुरुद में जैसे भर्ती किए तो वहाँ बोले कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग धमतरी ले जाओ। इसे धमतरी लाए, वो रास्ते में ख़त्म हो गया था। अभी आप सभी जितने भी दोषी है सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अभी और वीडियो गांव के कुछ लड़के लोग वीडियो बनाए थे, उस वीडियो के आधार पे अगर देखूँगा तो मैं बहुत लोगों को पहचान सकता हूँ। अच्छा, हाँ, बचा है उसमें। मुआवजा की भी मांग कर, क्या मुआवजा का भी मांग कर रहे हैं आप? ऐसा सुनने में अब मोर सर मोर पूरा आधार खत्म हो गए, सही कह रहे थे, सीधा बस खत्म है मोर। क्या मांग? और मरार समाज आए पे बहुत धन्यवाद दे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि इस मामले पर 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और भी इस मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। थाना कुरुद के अंतर्गत ग्राम सिरसिदा में कार्तिक पटेल की जो हत्या हुई थी, जिसके संबंध में जो पटेल समाज के लोग हैं बोला जांच अच्छे से जांच हो जाए और उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हमने ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ वीडियो फुटेज समाज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसका पंचनामा तैयार कर उसमें पहचान कार्रवाई की जाएगी और पहचान आने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं उसको इस प्रकार से? जो नियमानुसार शासन के द्वारा जो मुआवजा दे होगा वो शासन के द्वारा दिया जाता है। तो ये था आज की ताज़ा तरीन खबरों का साथ। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह से धमतरी से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर।